नमस्कार, हिमाचल एक्सप्रेस में मैं कविता मिन्हास आपका स्वागत करती हूँ। आइए जनता से जानते हैं कि कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से अगर शांता जी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो अगला उम्मीदवार भाजपा में किसे देखना चाहोगे? मेरा नाम कमला नाग है। मैं खटेड़ गांव से हूँ और मैं लवंडर की प्रधान हूँ। इस बार भाजपा में किसे उम्मीदवार के रूप में देखना चाहोगे लोकसभा कांगड़ा चंबा सीट में? अच्छा, लोकसभा चंबा कांगड़ा की सीट में मैं ये सोचती हूँ कि जैसे संता जी को ना टिकट मिले तो जो हमारे माननीय त्रिलोक कपूर जी हैं उनको टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो युवा नेता है और ग्रामीण लोगों के हक के हैं। आप और इन्हीं को क्यों उम्मीदवार देखना चाहोगे? क्योंकि मैं उनको उम्मीदवार इसलिए देखना चाहती हूँ क्योंकि वो अच्छे हैं, उनके नेचर अच्छे हैं और मेहनती हैं और गरीब लोगों की सुनाई करते हैं। वो हर बात को सुनते हैं। चौधरी, मैं ग्राम पंचायत पद्धर का उप प्रधान हूँ और पूर्व में मैं 10 साल मैंने वहाँ से एज ए प्रधान प्रतिनिधित्व किया और इस वक्त मैं माता चामुंडा देवी में बतौर न्यासी भी हूँ। अगर शांता जी को टिकट नहीं मिलती है तो इस वक्त के जो हालात हैं, जैसे मैं पूरे कांगड़ा चंबा लोकसभा में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो वहाँ पे हमारे त्रिलोक कपूर जी हैं, उनका काफ़ी वर्चस्व लग रहा है और जगह जगह पे उनकी जो लोकप्रियता है उसको देखते हुए मैं यही चाहूँगा कि कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से, क्योंकि युवा हैं और पूर्व में वो बूल फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो बतौर बूल फेडरेशन अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपने समुदाय के लोगों का जो भला किया है, जो उनका नेतृत्व किया लोगों को, क्योंकि जो लोग भेड़ पालक थे उन लोगों को उस वक्त उन्होंने टेंट, रात को लाइट का प्रबंध नहीं होता था, उन लोगों के ऊपर प्रकृति तौर पे कई किस्म की मतलब उनको उसका आपदाओं का सामना करना पड़ता था, पर उस वक्त उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया और वैसे भी धरती के साथ जुड़े हुए इंसान हैं और लोगों की पीड़ा को समझने वाले इंसान हैं, डायनामिक हैं, यंग हैं और मैं तो दिल से ही चाहूँगा कि अगर त्रिलोक कपूर जी को टिकट मिलता है तो हम तन मन धन से, और धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र जो कि एसटी बहुतल्य क्षेत्र है, ओबीसी बहुतल्य क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से वो सारे लोग जो अब उनका समर्थन करेंगे, उनके साथ जाना चाहेंगे। हाँ, सबसे मैं कमल कुमार, जिला सचिव ट्राइबल मोर्चा, जिला पालमपुर, भारतीय जनता पार्टी। मेरा तो ये मानना है, पहले तो अगर शांता कुमार ही लड़े यहाँ से तो ठीक रहेगा। अगर वो नहीं लड़ते हैं तो गद्दी समुदाय से संबंध रखने वाले त्रिलोक कपूर जी को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री में बहुत जो वोटर हैं वो गद्दी समुदाय से हैं और इस कारण अगर गद्दी समुदाय से संबंधित श्री त्रिलोक कपूर जी को पार्टी मैदान में उतारती है तो ये सीट जो है वो भाजपा की झोली में जाएगी। चंबा सीट से अगर शांता जी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आप भाजपा में किसे उम्मीदवार के रूप में देखना चाहोगे? मैं सुनीता देवी, प्रधान ग्राम पंचायत बरवाला हूँ और अगर शांता जी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम त्रिलोक कपूर जी को देखना चाहेंगे आगे और भरपूर अपनी पंचायत बरवाला का भरपूर समर्थन करेंगे उनके पक्ष में। आप त्रिलोक कपूर को ही क्यों उम्मीदवार देखना चाहोगे? क्योंकि वो एक ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, गरीब आदमी की समस्या जानते हैं और गांव से हैं वो, और उनकी छवि में हमें गांव का हित दिखता है और वो गांव के लोगों का हित देखने वाले हैं, गरीब आदमी की बात सुनने वाले हैं और आगे तक गरीब आदमी की बात पहुंचाने वाले हैं। इसी वजह से हम उनको देखना चाहते हैं। का नाम? मेरा नाम राज चौधरी है। मैं ओबीसी विकास परिषद का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से अगर शांता जी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आप किसे उम्मीदवार के रूप में भाजपा में देखना चाहोगे? मैं अगर शांता जी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मैं अपने जो हमारे त्रिलोक कपूर जी हैं, मैं उनको धर्मशाला से मतलब चुनाव लड़ना जो सांसद है मैं देखना चाहता हूँ। क्यों त्रिलोक कपूर को उम्मीदवार देखना चाहते हैं? क्योंकि त्रिलोक कपूर जी को हम इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि एक वो युवा नेता है
और हम चाहते हैं कि मतलब युवा के हैं और वो ज़मीन से मतलब उठे हुए इंसान हैं और हमेशा वो मतलब एक युवा पीढ़ी की जो हमारी सोच है कि जो युवा नेता जो आएगा वो हमेशा युवा पीढ़ी के लिए आगे कुछ ना कुछ करने का जो विचार है उनके हम समक्ष अपना रखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सतीश चौधरी है। मैं एक सोशल वर्कर एज ए काम करता हूँ। इस बार आप लोकसभा कांगड़ा सीट से किसे उम्मीदवार के रूप में देखना चाहोगे? कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से हम चाहते हैं कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनहित की जो नीतियाँ भारतवर्ष को दी है उसके हिसाब से जो हमारे कांगड़ा चंबा लोकसभा की सीट किसी युवा के हाथ में होनी चाहिए, ताकि जो विकास कांगड़ा और चंबा में रुका पड़ा हुआ है उसको एक गति मिल सके। तो इससे बेहतर अगर शांता जी को एमपी की टिकट नहीं मिलती है तो माननीय श्री त्रिलोक जी कपूर जी को एक युवा जो है इस कांगड़ा चंबा सीट के लिए बेहतर होगा, क्योंकि तभी किसी युवा के हाथ में कांगड़ा चंबा सीट की बागडोर तभी इसके विकास की गति मिलेगी। तो कांगड़ा चंबा एमपी की जो टिकट है माननीय श्री त्रिलोक कपूर जी को मिले। मेरा नाम बंगाली राम, पंचायत इंस्पेक्टर रिटायर। 2013 में मैंने पंचायती राज डिपार्टमेंट में 35 साल नौकरी की है और पंचायत सेक्रेटरी के पद पर भी मैंने लगभग 23 साल नौकरी की है। मैं जब अपने गांव में घूमता था उस समय श्री त्रिलोक कपूर जी घर घर जाते थे, वो एबीपी में होते थे शायद, तो बहुत उस समय से अपने काम में व्यस्त रहते थे और मैं सोचता था ये लड़का कभी ना कभी ऊपर उठेगा। आज त्रिलोक कपूर जी उसके बाद त्रिलोक कपूर जी वूल फेडरेशन के प्रधान बने। उसमें इन्होंने गद्दी लोगों की बहुत ही मदद की। बाद में ये जब बैजनाथ में हुआ करते थे तो मैं भी बैजनाथ में नौकरी करता था। बैजनाथ में इन्होंने जब सभी डिपार्टमेंट इनके अंडर काम करते थे तो मुझे भी इनके साथ मौका मिला। इन्होंने जो भी काम बताया तो वो कानून के हिसाब से ठीक काम कराते थे, कोई गलत काम इन्होंने नहीं कराया। आज जब ये इतने मैच्योर हो गए हैं कि दिल्ली में बैठते हैं, हिमाचल के लोगों की दिल्ली में सेवा कर रहे हैं, तो गद्दी समुदाय से आते हैं। गद्दियों की इन्होंने बहुत सेवा की है। तो हम चाहते हैं कि अगर माननीय श्री शांता कुमार जी इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो अगला जो हमारा एमपी हो वो त्रिलोक कपूर ही हो, और हम यही चाहते हैं कि त्रिलोक कपूर जी को लोकसभा में टिकट दिया जाए ताकि हमारे समुदाय की तथा बाकी अन्यों की भी तरक्की करने का इनका पूरा हमारे पर हाथ रहे। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि श्री त्रिलोक कपूर जी को भविष्य में एमपी का टिकट दिया जाए। जी, मेरा नाम देवराज है। मैं गांव पंचायत ननाहर का निवासी हूं और गद्दी समुदाय से संबंध रखता हूं। जहां तक मैं युवा हूं, जहां तक इस बार चंबा कांगड़ा के बारे में बात हो रही है, तरह तरह की बातें रोज़ आ रही है कि किसे टिकट मिलेगा, किसे दिल्ली भेजा जाएगा। तो मैं युवा हूं और मेरे जैसे हज़ारों युवा हैं। तो हमें आजकल जो चर्चा में नाम चला हुआ है वो त्रिलोक कपूर। अब लोगों से जब बात चलती है कि त्रिलोक कपूर ही क्यों, कोई दूसरा चेहरा क्यों नहीं, तो हम जब पिछले त्रिलोक कपूर जी के कार्य देखते हैं, जब वे वूल फेडरेशन के अध्यक्ष थे, तो बेसिकली तो मैं तो गद्दी समुदाय से ही संबंध रखता हूँ। तो हमारे समुदाय के कई लोग जिनको टेंट की व्यवस्था दी, लाइटों की व्यवस्था दी, उसके साथ जब वो रास्ते में जाते थे तो उनकी जो भेड़ बकरियां हैं वो चोरी हो जाती थी, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती थी। तो उस टाइम उन्होंने सरकार से लड़कर, धूमल जी तब हमारे सीएम थे, तो सरकार से लड़कर उन भेड़ पालकों के लिए सुविधा मुहिम करवाई। उसके अलावा संगठन में अनेकों उनको काम मिले और उन्होंने उन जिम्मेवारियों को बखूबी निभाया।
कभी मुझे लगता नहीं है कि त्रिलोकपुर जी ने अपने लिए या पर्सनल के लिए कभी बोला हो कि मुझे टिकट दे दीजिए या विधानसभा की दे दीजिए। और इस बार मैं गद्दी समुदाय से हूँ तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि 72 साल हो गए हमें सामाजिक न्याय नहीं मिला है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमें सामाजिक न्याय नहीं मिला तो हम दूसरे जो समुदाय हैं उनका कोई भेदभाव कर रहे हैं। आज 1-2 दिन में जो 10% आरक्षण लागू हुआ है जर्नल के लिए तो हम उसका स्वागत करते हैं। और जब हमें मिला था आरक्षण उस टाइम भी हमने स्वागत किया है। तो हमने किसी दूसरे समुदाय के लिए कोई भेदभाव नहीं रखा कि नहीं हमें आरक्षण मिल गया और इनको नहीं मिलना चाहिए। आज जब हमें लगता है कि हमारे समुदाय में एक चेहरा है जिसके पास नीति है, नीयत है और जो प्रधानमंत्री का सपना है सबका साथ सबका विकास, उसको वो लेकर चलने वाले इंसान हैं, युवा हैं और हर किसी की बात सुनते हैं। संगठन में काफ़ी पकड़ है उनकी और हम ये नहीं चाहते हैं कि उनको टिकट किस दायरे से मिल जाइए। हम ये चाहते हैं कि इतना उनका जो संगठनिक अनुभव है, आज वो दिल्ली में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उससे पहले कई पार्टियों की जो राज्यों की चुनाव है उसमें वो प्रभारी रहे हैं, तो उनके पास तजुर्बा है। और अगर उनके जैसा अनुभव और कर्मठ सांसद दिल्ली में पहुंचता है तो हमारे चंबा कांगड़ा के लिए तो अच्छा ही होगा। साथ में हमारे जो विकास है, क्योंकि विकास के लिए एक नौजवान का होना जिसके अंदर जुनून हो, काम करने का एक संकल्प हो, तो हमें लगता है कि इस वक्त जो हमारे पास एक ही चेहरा है वो माननीय श्री त्रिलोकपुर जी है। और इस बार अगर लोगों में आवाज़ आ रही है कि त्रिलोकपुर जी को टिकट मिलना चाहिए तो वो आवाज़ ऐसे नहीं आ रही है। आज आप गलियों में जाइए, हर जगह जाइए, पूरे चंबा से कांगड़ा से लेकर जहां आवाज़ करिए तो लोग यही कहते हैं कि अगर शांता जी को टिकट नहीं मिलती है तो हमारे पास जो युवा चेहरा है वो त्रिलोकपुर जी है, क्योंकि उनके पास जो संगठनात्मक अनुभव है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो बीजेपी पार्टी है उसमें संगठन के लोगों का मतलब काफ़ी वजूद होता है, क्योंकि संगठन से लोग ही जो सरकार में जाते हैं। तो आज तक उन्होंने कभी ये बात नहीं की कि मुझे टिकट दे दो, लेकिन अगर हम 72 सालों में तो ये जायज़ भी है। और इतने वर्ष लग गए, इसके कई राजनीतिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं, लेकिन इस बार हमें लगता है कि पार्टी भी हमारी आवाज़ सुनेगी और त्रिलोकपुर जी को चंबा कांगड़ा के लिए अपना उम्मीदवार बनाएगी। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करता था। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में 40 साल से भी अधिक मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और वहाँ पर मैंने हिमाचल गद्दी कल्याण परिषद का गठन किया था, जिसका मैंने 10 साल से भी ज़्यादा एज अध्यक्ष काम किया। और आज भी हम वहाँ पर उस परिषद को हर साल मैं उसका कार्यक्रम करते हैं। मैं पिछले 1 साल से सर्विस से रिटायर हो गया हूँ और अब मैं पालमपुर में रहता हूँ। त्रिलोकपुर जी से पिछले कई वर्षों से उनके साथ हमारा संबंध रहा है। त्रिलोकपुर जी शुरू से ही समाज की सेवा में तत्पर रहे हैं। उन्हें जब जब समाज में, संगठन में, सरकार में या संगठन में जब जब काम करने का मौका मिला है, ऐसे उन्होंने अनेक अनगिनत काम किए हैं, जिनके बारे में अगर मैं गिनाना चाहूँ तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। जिसमें प्रमुख है कि जब उन्हें हिमाचल वूल फेडरेशन चेयरमैन, बतौर चेयरमैन काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने हर जगह जहाँ भी हमारे भेड़ पालक चाहे जंगलों में रहे चाहे पहाड़ों में रहे, वहाँ पर जा कर के उन्होंने लाइटें, दवाइयाँ, टेंट और दूसरे अनेक सुविधाएं जो है वो उन लोगों को पहुँचाई हैं। उन्होंने हमारे भेड़ पालकों का एक टूर जो जम्मू कश्मीर से लेके लेह लद्दाख से लेके मनाली और दूसरी हमारे हिमाचल के अनेक जंगलों में जहां हमारे गद्दी समुदाय की चारागाहें हैं, वहां पर खुद पहुंच करके उन्होंने उनको सुविधाएं दी है। मौजूदा हालात में मैं जहां भी अपनी चंबा और कांगड़ा में हमारे बहुत सी रिश्तेदारियां हैं, जहां भी हम जाते हैं तो आजकल एक ही चर्चा होती है कि अब की बार त्रिलोकपुर को ही लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए। लोगों में ये भी चर्चा है कि हमारे शांता कुमार जी जो
गद्दी समुदाय के लिए उन्होंने अनेक काम किए हैं। उन्हीं की वजह से हमारे गद्दी समुदाय के लोग विधायक बने, मंत्री बने और आज मौजूदा सरकार में भी मंत्री हैं। उन्होंने ही हमारे लोगों को राजनीति में बुलाए। लेकिन त्रिलोकपुर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बिना पद के उन्होंने अनेक काम किए हैं और मौजूदा हालात में वो हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। दिल्ली में उनका एक पार्टी में एक बड़ा कद है, जहाँ पर उनको अपना एक अलग से ऑफिस और स्टाफ मिला हुआ है। जब भी हम वहाँ जाते हैं तो वो बिना अपने पद लिए हुए ही लोगों के अनेक कार्य, चाहे गरीब बंदा है, चाहे कोई नौजवान है, चाहे कोई सरकारी नौकरी के लिए है, जहाँ भी उनकी जितनी पहुँच है वो अपना फट से उन लोगों का काम करवाते हैं। आज त्रिलोकपुर जी के मतलब हर जगह पिछले उनके ग्रीटिंग कार्ड और दिवाली के कार्ड और नवे साल के ग्रीटिंग कार्ड घर घर पहुंच चुके हैं। और उनका जो बायोडेटा है उन्होंने उसमें सारा उनका जीवन परिचय लिखा हुआ है, और जिसको देख के लगता है कि अगर शांता कुमार जी इस बार चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हम पार्टी हाईकमांड से ये गद्दी समुदाय अपील करेगा और समाज के सभी वर्गों से अपील करेगा कि पिछले 72 सालों से एक सामाजिक न्याय की बात भी गद्दी समुदाय करेगा कि हमने जितने भी MP आज तक लोकसभा के लिए लड़े हैं, हमारे समाज ने सभी का समर्थन किया है। और हम सभी समाज के वर्गों से अपील करेंगे कि इस बार त्रिलोकपुर जी का समर्थन करें अगर हाईकमांड उनको टिकट दे देती है।